बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद इरफान रशीद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लर्न मैथ विद इरफान रशीद। एक चैप्टर हमने शुरू किया हुआ था क्लास 9 का। अब हम 8.3 एक्सरसाइज कर रहे थे। इसका हाफ पोर्शन मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था। अब नेक्स्ट पोर्शन जो है क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो रहा है, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 तक जाएगी ये वीडियो, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11 में दो इक्वेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है? सबसे पहले उसने कहा फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। पहले इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करते हैं, इसके बाद बाकी बताता हूं करना क्या है, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए क्या करते हैं? किसी भी x और y के कोएफिशिएंट इक्वल करते हैं। अगर इक्वल है तो फिर तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो करने पड़ेंगे। इसमें क्या है, 3x है, इधर 1x है, इक्वल नहीं है। इधर है 2y, इधर भी 2y, इक्वल भी हैं और साइन भी डिफरेंट हैं। तो हम क्या करते हैं, जब भी साइन डिफरेंट हो और कोएफिशिएंट इक्वल हो तो फिर हम ऐड करते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो साइन चेंज नहीं होते, ये और ये कैंसिल हो गए। तो 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू -4 एंड x इज इक्वल टू -1। ये हमारी x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसी x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दिया तो 3 इंटू -1 प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। देखो x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, -1, तो -3 प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, 2y माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड 2y माइनस 2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा एंड y इज इक्वल टू 1। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट क्या निकल आया, -1 एंड 1। अब इस इंटरसेक्शन पॉइंट को हम आगे यूज करेंगे। कैसे? अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट मैंने इधर लिख दिया, ठीक है। अब जो ये सवाल था ये हमारा यहां से खत्म हो गया रिलेशन। अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये हो गया। अब इसका पार्ट क्या कहता है, आगे कहता क्या है, वो कहता है पासिंग थ्रू द पॉइंट। वो कहता है ये लाइन जो है पास हो रही है किस पॉइंट से, -1 और 0, -1 और 0 से पास हो रही है। तो फिर हमने फाइंड क्या करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। अब दो पॉइंट हमारे पास आ गए, एक ये इंटरसेक्शन पॉइंट और एक उसने पॉइंट दिया था। अब दो पॉइंट आ गए तो हमने इससे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, वो आपको पता है क्या फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ लाइन का, y माइनस y1 ओवर y2 माइनस y1 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ठीक है। या फिर आप इससे स्लोप निकाल के फिर इस लाइन का क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड, वो भी हो सकता है, डायरेक्ट कर दें, ये भी ठीक है। y माइनस y1 क्या है, ये है 1 है, y2 0 है, माइनस y1 0 माइनस 1, x माइनस x1 क्या है, -1 तो +1 हो जाएगा, x2 क्या है, -1 माइनस x1 है तो +1 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब हम क्या फाइंड करते हैं, y माइनस 1 ओवर -1 इज इक्वल टू x प्लस 1 ओवर 0। जब 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू -x माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लें, x प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ये पार्ट ए इसका कंप्लीट हो गया। पार्ट बी में क्या कहते हैं, पार्ट बी देखें। पार्ट बी में दिया गया कि पैरेलल टू द इक्वेशन ऑफ लाइन, ये जो पॉइंट है ये इस इक्वेशन ऑफ लाइन पे क्या होगा, पैरेलल। अब इक्वेशन ऑफ लाइन कौन सी दी गई है, 3x माइनस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसका स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या है इसका, m इज इक्वल टू -a ओवर b। -a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -4 है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 3/4 इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है हमारे पास,
इन पैरेलल, तो m2 इज इक्वल टू 3/4। तो पैरेलल में स्लोप क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, तो m1 जो था वही m2 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। अब y माइनस y1 ये वाला पॉइंट, ठीक है, y1 क्या है 1 है, इज इक्वल टू 3/4, x माइनस x1 क्या है -1, तो ये 4 इधर मल्टीप्लाई, तो 4y माइनस 4 और 3x प्लस 1। हमने x को पॉजिटिव रखना है तो ये वैसे का वैसे 3x प्लस 1, y उधर आएगा तो -4y और प्लस 4 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 मैं इधर लिखता हूं क्योंकि इधर से उठा के उधर ले गया, तो 3x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन नंबर 7 में ए पार्ट और बी पार्ट भी होगा। पहले उसने कहा है दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालें, वो हमने निकाला। वो कहता है ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के साथ पास हो रहा है, तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन इसकी होगी। फिर उसने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल है इस पॉइंट के, तो इसका पहले स्लोप निकाला, पैरेलल है तो स्लोप ये दोनों सेम हो जाते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन हमने फाइंड कर दी। ठीक है बेटा, ये देख लें। अच्छा बेटा, इधर एक और चीज थी, 3x प्लस 3 1 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा। ये इधर थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, ये ठीक कर लें, ये 7 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब देख लें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। ठीक है, तो क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें, लेकिन पहले इस लाइन, दो लाइन का क्या फाइंड करें, इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करें। जब इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा तो एक स्लोप दिया गया, स्लोप और इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें। ठीक है, लेकिन पहले इस दो लाइंस का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए मैंने बताया था क्या बात होती है, या x के कोएफिशिएंट इक्वल करें या y के कोएफिशिएंट। इसमें भी देखें y के कोएफिशिएंट इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, तो ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, तो 6x प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y प्लस 13 इक्वल टू 0। ये दोनों हो गए कैंसल, तो 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। ठीक है ना, ये दोनों कैंसल हो जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 8x इज इक्वल टू माइनस 16 एंड x इज इक्वल टू 8 2s are 16। तो आंसर x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू -2 आ गई। इस -2 को कहीं भी पुट कर सकते हैं, तो हम पुट 1 में कर रहे होते हैं तो पुट 1 में कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, तो 2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू -2 प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -12 प्लस 5y प्लस 3 इक्वल टू 0। -12 प्लस 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, -9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो 5y इज इक्वल टू 9 एंड y इज इक्वल टू 9/5। तो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट -2 और 9/5 हो जाएगा। ठीक है, -2 और 9/5। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट आगे क्या कहते हैं, विद द स्लोप ऑफ 3। अब स्लोप दिया गया है, स्लोप क्या दिया गया, 3। अब स्लोप 3 है और पॉइंट ये है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड हो सकती है कैसे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या हो जाएगा हमारा, ये 9/5। m क्या है हमारे पास, 3 है। ठीक है, और x माइनस x1 क्या है, -2 है, तो ये +2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, y माइनस 9/5 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 2s are 6। अब सारे देखें, 3x इसको इधर लें -y, ये +6 पड़ा हुआ है, इसको इधर लें -9/5 इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, 0। अगर हम सारे टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3x माइनस y प्लस 6 माइनस 9/5 इज इक्वल टू 0।
5 3 आर 15x माइनस 5y प्लस 6 5 आर 30 और 5 से 5 कैंसिल -9 इक्वल टू 0। तो 15x माइनस 5y प्लस 21 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ये -5 है ना, उधर जाएगा +5, ये प्लस और ये 39 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। ठीक है बेटा, देख लें। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है वही फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन द टू लाइंस इंटरसेक्शन पॉइंट। पहले फाइंड करें, उसके बाद कंडीशन में फिर बताऊंगा। सबसे पहले इन दोनों का क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए कोएफिशिएंट इक्वल करने पड़ते हैं। अब इधर देखें, इधर 2 है, इधर 6 है, इधर 5 है, इधर 4 है। तो हम क्या करते हैं, अगर मैं इस लाइन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 हो जाएगा, ये भी 6 है, लेकिन साइन सेम है। तो क्या करेंगे, मैंने बताया था सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6x, 3 5s are 15y, 3 4s are 12 इक्वल टू 0। ठीक हो गया। किसमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 6x माइनस 4y प्लस 5 इक्वल टू 0 सब्ट्रैक्ट करना है। तो साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ये हो गया कैंसिल। -15 से 4 तो -11y, 12 में से 5 गया 7 इक्वल टू 0। -11y इज इक्वल टू -7, तो y इज इक्वल टू 7/11। ठीक है, y की वैल्यू क्या हो गई, 7/11। पुट इन इक्वेशन 1 या 2, किसी में पुट कर दें। ठीक है, हम 1 में पुट कर रहे होते हैं तो 1 में करें। पुट इन इक्वेशन 1, तो 2x माइनस 5 इंटू 7/11 प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो 2x, इसको सारे को उधर ले जाए या इधर कर देता हूं, 35/11 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 35/11, ये उधर जाएगा प्लस, ये उधर जाएगा -4। तो 2x इज इक्वल टू, अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है -9/11। 2 इधर मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा, तो -9/22। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई -9/22। तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट -9/22 और 7/11, ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में क्या कहता है, वो कहते हैं ये जो पॉइंट है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं ना, तो हमारे पास वैल्यू y की आती है, और जब हम y एक्सिस की बात करते हैं ना, तो वैल्यू x की आती है। अगर ये x एक्सिस है तो y की वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो y की वैल्यू आएगी, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, फिर सॉल्व भी कराता हूं। y की वैल्यू आएगी y माइनस 7/11 इक्वल टू 0, या 11y माइनस 7 इक्वल टू 0। ये हमारे पास डायरेक्ट मैंने आंसर लिख दिया। किस तरह, देखो x की वैल्यू नहीं आएगी तो y की, y माइनस y1 होता है, y माइनस 7 और 11 इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा। अब मैं पुट करके देता हूं, पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो m इक्वल टू 0, स्लोप हमेशा 0 होता है। x एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे स्लोप होता नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन जो हो जाए उसमें स्लोप किधर होता है, स्लोप 0 होता है, तो स्लोप 0 हो गया। अब y माइनस y1 इज इक्वल टू mx माइनस x1। तो y माइनस y1 क्या है, 7/11, m0 है x माइनस प्लस 9/22। तो देखो y माइनस 7/11 इक्वल टू 0, तो 11y 11 से मल्टीप्लाई कर देते सारों को, ये हमारे पास हम आ जाएगा इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो वही चीज आई, मैंने डायरेक्टली बता दिया था और इस तरह करके। बी पार्ट है पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। जब y एक्सिस की बात करेंगे ना, तो m जो होगा वो अनडिफाइंड, या इसको 1/0 भी लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होता है, जब y पैरेलल होता है ना, तो x
माइनस क्या है प्लस 9/22 इक्वल टू 0, यानी 22x प्लस 9 इक्वल टू 0, ये आंसर आएगा। तो मैं इधर से ये डायरेक्ट मैंने लिख दिया, इधर से भी कर देता हूं। क्या हो जाएगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस 7/11 इज इक्वल टू 1/0 x प्लस 9/22। ये 0 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, तो x प्लस 9/22, 22 से मल्टीप्लाई करें तो 22x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी आ गई, पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर। देखो वही बात कर रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के बाद जब हमने पॉइंट आ जाता है तो अगले पॉइंट के साथ हमने सॉल्व करना। ये दोबारा हम 8.1 और 2 पर चले गए, क्योंकि हमारे पास पॉइंट होता तो स्लोप होता था, पॉइंट होता तो स्लोप होता, हम फाइंड कर लेते। अब ये पॉइंट पहले बता दिया जाता, अब हमने फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन से। ठीक हो गया। अच्छा बेटा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास है 2x माइनस y प्लस 2 इक्वल 0। फिर दो इक्वेशन दी गई, दो इक्वेशन के बाद इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करेंगे, फिर आगे एक और दो पॉइंट दिए गए, उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व करना है, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी। ठीक है, अब इसके इंटरसेक्शन पॉइंट 2x है, इधर x है, इधर माइनस y, इधर 2 है। किसी से भी इसको 2 से मल्टीप्लाई करें या इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, दोनों इक्वल हो जाते हैं। मैं पहली को 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देता हूं, या सब्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों सेम है। ठीक है, क्या लिखेंगे, इधर लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में से क्या हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 4x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। इनको हमने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना। सब्ट्रैक्ट में क्या होता है, माइनस प्लस और ये माइनस, क्योंकि साइन चेंज होते हैं, ये दोनों हो गए कैंसिल। तो क्या हो जाएगा 3x यानी 4x माइनस x 3x, 4 माइनस 1 3 इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू माइनस 3 और x इज इक्वल टू माइनस 1। ये आ गया। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू -1 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, तो -2 माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0। ये और ये तो कैंसिल हो गए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आंसर इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा, -1 और 0। ठीक है, इंटरसेक्शन पॉइंट -1 और 0। अब वो क्या कह रहे हैं, अब वो कहते हैं पैरेलल टू द लाइन। ये पैरेलल है, ये पैरेलल, ये अब वो कहते हैं ये जो पॉइंट है ना इस लाइन के पैरेलल में आता है। अब पैरेलल में है तो पहले इसका स्लोप निकालें, फिर पैरेलल स्लोप सेम होते हैं, फिर इस पॉइंट के साथ हम क्या लगा लें, इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लें। इसका स्लोप निकालते हैं तो m1 कर देते हैं माइनस a ओवर b, तो माइनस a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। पैरेलल है तो m2 भी क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू 1/2, ये दोनों सेम हो जाएंगे। फिर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ये आ गया। अब y माइनस y1 क्या है, 0 है, m क्या है 1/2 है, और x माइनस x1 -1 है, तो +1 हो जाएगा। 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2y, 0 के साथ मल्टीप्लाई कर 0, x प्लस 1, तो क्या होगा x माइनस 2y प्लस 1, इधर क्या हो जाएगा 0, तो x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ जाएगी किसकी, जो पैरेलल हुई है। ठीक है, अब बी पार्ट में बताया गया है परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब परपेंडिकुलर है, लाइन कौन सी है हमारे पास, 2x प्लस 5y, 2x प्लस 5y प्लस 2 इक्वल टू 0। अब लाइन ये है, अब इस लाइन के पहले परपेंडिकुलर था और पैरेलल था, अब परपेंडिकुलर है, तो क्या हो जाएगा स्लोप, m1 इज इक्वल टू माइनस a ओवर b, तो माइनस a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 5,
m1 ये हो गया। तो परपेंडिकुलर कंडीशन है, तो m2 क्या होता है, -1/m1, तो -1/-2/5, तो आंसर आ जाएगा 5/2। m2 क्या होता है, परपेंडिकुलर -1/m1 के, तो m2 आ गया। हमने m2 लगाना होता है, तो ठीक है। तो y - y1 = m2x - x1, तो y - y1 0 है, m2 क्या है हमारे पास 5/2 है, और x - x1 क्या है 1 है प्लस 2 इधर मल्टीप्लाई, तो 2y = 5x + 5। ठीक हो गया। अब 5x यहाँ पे पड़ा है, 2 को इधर ले, -2y + 5 = इधर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 5x - 2y + 5 = 0। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अब ये पूरा 9-10 क्वेश्चन में देखो, हर क्वेश्चन में ही है इंटरसेक्शन पॉइंट, और बाकी तो हमने किए हुए पहले। पैरेलल होता है तो क्या होता है, इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर तो ये होता है पॉइंट ये। पहले हमें इस इधर से क्वेश्चन शुरू होता था, अब हमें पीछे से ले गए कि कहां से ये पॉइंट आता है, ये पॉइंट यहां से आता है, और फिर आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में वही काम करना है। इन दोनों को पहले क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन पॉइंट, और फिर वो आगे 2 पॉइंट बताएगा, उसके मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो इसको पहले क्या फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट। इधर 3x है, इधर x है, इधर 3x है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखें 3x - 3 2 = 6, 3 4 = 12, 3 0 = 0, फिर 3x - y + -3 = 0। अब इन सारों को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये दोनों हो गए कैंसिल, -6y + y तो -5y, 12 + 3 15 = क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो -5y = -15, तो y माइनस से माइनस कैंसिल, 5 3 = 15, ये 3 आ गया। अब 3 को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करें तो x -2 × 3 की वैल्यू 5 की y की वैल्यू 3 + 4 = 0, तो x - 6 + 4 = 0, तो x - 2 = 0, तो x = क्या हो जाएगा 2, तो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा 2 और 3। ठीक हो गया, ये इंटरसेक्शन। अब आगे क्वेश्चन पे आते हैं। पहला पार्ट वो क्या कह रहा है, पहला पार्ट उसने बताया है पैरेलल टू द पासिंग पॉइंट 2 - 3 0 4, 2 - 3 और 0 4, और ये क्या है, पैरेलल पॉइंट, पैरेलल पॉइंट हो रहा है। ठीक है, अब जब भी पैरेलल की बात है, अब इससे पहले स्लोप निकालना है, क्योंकि हमारे पास पॉइंट तो है, स्लोप निकलेगा तो स्लोप और पॉइंट की कोई ऑफ लाइन आएगी। तो पैरेलल है तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप क्या होता है, स्लोप हमारे पास होता है y2 - y1 x2 - x1, क्योंकि 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट का स्लोप ऐसे निकालते हैं, और इक्वेशन का हो तो माइनस है और भी। इसका निकालते हैं, y2 क्या है 4, y1 है -3 तो +3, x2 क्या है 0 - 2, तो आंसर आ जाएगा 7/-2। अब ये m1 हो गया, पैरेलल स्लोप है, तो m2 = m1 = -7/2, ये स्लोप आ गया। स्लोप और ये पॉइंट, इक्वेशन ऑफ लाइन देखें, y - y1 = m x - x1, y - y1 क्या है हमारे पास, y1 हमारे पास है 3, m है -7/2, x - x1 है 2। अब 2 इधर मल्टीप्लाई करें तो 2y - 6 = -7x + 14, 7 2 ज़ा, इन सारों को इधर लें, 7x + 2y, ठीक है, -6 - 14 = 0, ये दोनों उठा के मैं इधर ले आया, तो 7x + 2y -20 = 0। ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन किसकी होगी, पैरेलल की होगी।
अब वो कहते हैं फिर यही दोनों पॉइंट, यही पॉइंट है, ठीक है, फिर क्या है हमारे पास यही पॉइंट है 2 - 3 और 0 4। अब वो कहते हैं परपेंडिकुलर है। अब हमें स्लोप निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन दोनों का स्लोप हमने निकाला हुआ है। क्या निकला है? m1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास? -7/2। तो m2 क्या होता है हमारे पास? -1/m1। तो -1/-7/2 इज इक्वल टू 2/7। ये परपेंडिकुलर कंडीशन। फिर इस इक्वेशन लगा दें, y - y1 इज इक्वल टू mx - x1। तो y - y1 क्या है हमारे पास? 4 है। m की वैल्यू क्या है हमारे पास? m2 यानी कि तो 2/7 है, और x - x1 2 है। 7 मल्टीप्लाई करो 7y - 7 4 28 2x - 4, ठीक है। 2 2 क्या हो जाएगा? 4। अब 2x प्लस क्या है तो ये लिखा नहीं दे -4, इनको इधर ले -7y + 28 = 0। तो आंसर आ जाएगा 2x - 7y + 24 = 0। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। ठीक है, ये 7 ये हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई। अच्छा, इसमें एक चीज मैंने गलत लिखी है, ये y13 है 4 नहीं है, यहां पे गलती हो गई थी। 7 ये 21 है, ये 21, ये 21 और ये हमारे पास आ जाएगा 17। ठीक है, ये y1 की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू क्या है 2 है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। यहां पर ये हमारी एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है। बस यहां तक एक चैप्टर करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चैप्टर इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, वो बड़ा आसान चैप्टर है। ठीक है बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज।